हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सेक्टर 7 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर छात्रों को जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड छात्रों के मन में दो प्रश्न हैं। पहला, करंट अफेयर्स कब तक का पूछा जाएगा, और दूसरा कि इस बार करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। जो पहला प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा इतनी अधिक बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है कि छात्र के मन में यह सवाल है कि करंट अफेयर्स कब तक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम हल देख लेते हैं। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने पूरी सूची बना रखी है, जिसमें 40 से 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। उन टॉपिक को धीरे धीरे आराम से देखेंगे। तो आप भी पेज और पेन लेकर बैठे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को राइट डाउन करते जाएं, और एक डायरी बना ले। एक टॉपिक के लिए कम से कम 1 से 2 पेज आप दें, और उन 2 पेज में उस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर लें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पहला प्रश्न है कि कब तक का पूछेगा, तो इसमें जो सबसे सेफ चीज़ होती है वह यह होता है कि जब भी आपका परीक्षा होने जा रहा है, यानी कि मान लो कि मई में परीक्षा होने जा रही है, तो आप एटलीस्ट आप एक कट ऑफ डेट लगाएंगे। और वो कट ऑफ डेट हो सकती है, मान लो कि आपने लगा लिया 31 मार्च 2022। ठीक है। अब आप 31 मार्च 2022 से लेके, हमारा इस बार कहना है कि नॉर्मली 1 ईयर के कवर करते हैं छात्र, लेकिन चूंकि बीपीएससी की परीक्षा इतनी बार एक्सटेंड हो गई कि आप कोशिश करें कि 1.5 यानी पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को कवर करें, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। क्योंकि बीपीएससी में करंट अफेयर्स से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस हिसाब से कट ऑफ 108 और 110 जा रहा है, तो इन 30 प्रश्नों में आपके पास 4 से 5 प्रश्न से अधिक गलत करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप इससे अधिक गलत करते हैं तो फिर आप परीक्षा से आउट हो जाएंगे, आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हों, इसकी संभावना बेहद कम है। तो पहली बात आपने ध्यान रख लिया कि आपको याद रखना है कट ऑफ डेट 31 मार्च 2022। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी इसलिए अक्टूबर में ही प्रश्न बन गए होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पुनः परीक्षा जनवरी में होने वाली थी, बहुत लास्ट मोमेंट पे जाके कोविड के कारण कैंसिल हुआ था, इसलिए दिसंबर तक करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। लेकिन किसी के पास केवल एक गेस है। अगर आप गेस करते हैं तो उसके दोनों ही संभावनाएं हैं, क्या उसको हानि भी हो सकती है आपको और लाभ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 31 मार्च की डेट को मान के चलते हैं तो हानि वाली यही स्थिति है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, लेकिन लाभ वाली ये स्थिति है कि आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे आप। तो कब तक करना है ये आपने समझ लिया। अब हम आते हैं टॉपिक पे। इकोनॉमी में आपको बजट भी आपको 2 करने हैं इस बार, 2021-22 और 2022-23 के। अब आपके पास डेटा की बहुत अमलगेट होने की संभावना उत्पन्न होगी। मैं इसका सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, बेहद मुश्किल काम नहीं है। जैसे वैसी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट अनुमान की राशि, बचत दर क्या रही, इस तरीके के जितने भी आंकड़े हैं, स्कीम्स हैं, उसको आप कंपैरिजन के रूप में 21-22 की एक चार्ट बना लें, और उसके बगल में 22 और 23 की चार्ट बना लें, और उन दोनों को राइट डाउन करें। ये इंडिया के लिए भी आपको करना है और बिहार स्पेसिफिक भी करना है। तो कितने चार्ट हो जाएंगे? एक इंडिया का चार्ट हो जाएगा आपका, और एक बिहार का। 2 चार्ट बजट के हो जाएंगे, और 2 ही चार्ट आपके सारणी हो जाएगी इकोनॉमी सर्वे की। इकोनॉमी सर्वे में भी आपको सेम काम करना है, बजट के लिए अलग, सॉरी, इंडिया का अलग और बिहार का अलग। बिहार में आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि 20-21 का जो इकोनॉमी सर्वे है और 21-22 का है, तो उसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व बचत, अगर जो भी उसमें रहा है उसके आंकड़े, प्रति व्यक्ति अगर आय है तो करेंट मूल्य पे कितना है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, इसके बाद प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है, और आपको ईयर भी याद रखना है। दूसरा चीज़ जो कि आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि सर अगर ईयर ना पूछा गया तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। अगर आपसे
इस बजट और इकोनॉमी सर्वे बिहार से प्रश्न पूछा गया और ये पूछ लिया गया कि हालिया इकोनॉमी सर्वे, तो हालिया का मतलब आपको लेटेस्ट ही दे के चलना है, लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि बिहार में एक बार प्रश्न पूछा गया था, आपको याद होगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और मात्र वर्तमान गवर्नर कौन है, और मात्र 3 से 4 दिन पहले गवर्नर चेंज हुए थे, लेकिन आयोग ने ऑप्शन उसका ई न देकर जो नए गवर्नर जो पुराने गवर्नर थे उसका आंसर न देकर जो नए गवर्नर चेंज हुए थे उसे मानते हुए उसका आंसर ई दिया था। तो कहीं भी वैसी स्थिति आए जहां कोई भी इंडेक्स पूछा जाए, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा जाए और उसमें ईयर या डेट मेंशन ना हो, तो आप सबसे लेटेस्ट जो डेटा है आपके पास उपलब्ध, आप उसे ही यूज करेंगे। तो ये तो दूसरी कन्फ्यूजन जो मैंने आपको दूर कर दी। अब हम आते हैं तीसरे पे, स्कीम कौन कौन से आपको करने हैं। स्कीम में आप सेक्टर याद कर लें, इन्वायरमेंट, लेबर, वुमेन और चिल्ड्रेन। इससे संबंधित जो भी स्कीम बिहार सरकार ने लॉन्च किए हैं उसे आप याद कर लेना है, चाहे महिलाओं को रोजगार के लिए हो, उद्यम योजना, इसके बाद जल जीवन हरियाली योजना, स्किल मैपिंग हो, जीविका हो, यानी कि जितनी भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, इन योजनाओं के बिटवीन द लाइंस आप पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्राइमा फेस पढ़ लें। स्कीम, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, अगर राशि प्रदान की जाती है तो कितनी प्रदान की जाती है, राशि प्रदान करने के कंडीशंस क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है। अगर बजट में उस स्कीम के बाद एलोकेशन है तो कितनी एलोकेशन की गई है, अगर राशि इंक्रीज या डिक्रीज की गई है तो भी आपको याद कर लेने हैं। इंडेक्स में भी ईयर वाइज प्रॉब्लम आती है, तो आप जब भी इंडेक्स याद करें तो 2 आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 1.5 साल है तो 1.5 साल में लगभग एक ही रिपोर्ट के 2-2 ईयर के आए होंगे आपको, तो दोनों डेटा। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए भी वही कंपैरिजन चार्ट यहाँ भी बनाएं, चाहे वो इंडेक्स हो या डेज एंड थीम हो, उसके लिए भी आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपसे 2022 का पूछा जाएगा या 2021 का पूछा जाएगा या 2020 के आखिरी महीनों का आपसे पूछा जाएगा, दिसंबर या नवंबर का। इसके बाद अगला है फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो आई है 2021 में। इसमें बिहार से संबंधित जो डेटा हैं उस डेटा को आप याद कर ले, और साथ ही साथ जो सेंटर का डेटा है यानी भारतवर्ष का डेटा है, मतलब सबसे ज़्यादा 1% वाले 5 राज्य, सबसे ज़्यादा 5 राज्य जिनमें 1% में वृद्धि हुई है, 1% कितना है, कुल परसेंटेज यानी वनावरण परसेंटेज प्लस ट्री कवर कितना है, और यही सारे आंकड़े बिहार के संदर्भ में आपको याद कर लेने हैं। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा 1% किस जिले में है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे ज़्यादा सघन 1% किस जिले में है, जबकि सबके डेटा अलग अलग हैं। हमने 1% जो रिपोर्ट आई थी बिहार स्पेसिफिक सारे डेटा को एक वीडियो में आपके लिए कवर किया है। हम आज कोशिश करेंगे कि एक 67 का प्लेलिस्ट बना दें, इकोनॉमी सर्वे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, बजट वाले क्वेश्चन हैं जो हमने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं इस साल के और पुराने साल के भी, तो उन सारे वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में बना दें ताकि आपको उन वीडियोज़ को देखने में, नोट्स बनाने में सुविधा होगी। आप कोशिश करें कि जो मेन डॉक्यूमेंट हैं बजट, इकोनॉमी सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसे खुद भी पढ़ें। अगला है कोरोना टेस्ट टेक्नोलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक और जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी इस बार, इन सब का कैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीमीटर, ठीक। तो इन चीज़ों को आप एक बार प्राइमा फेसे देख लेंगे। RT-PCR मतलब जितने ये जो कोरोना वाली थीम है उसे आप अच्छे से करके जाएंगे। इसी में आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर हम बात करें तो इस बार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाटो काफ़ी चर्चा में है यूक्रेन क्राइसिस के कारण, यूनाइटेड नेशन भी चर्चा में है और EU भी चर्चा है। इन तीनों का थीम है यूक्रेन क्राइसिस, इसी कारण तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। इसके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशन आपको और याद कर लेने हैं, NAM और SCO। याद करने का मतलब इनकी मीटिंग कहाँ हुई, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, इस तरीके के फैक्ट्स आप देख लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसके अलावा
जो अमृत उत्सव मन रहा है वो 2 चीज़, तो इन दोनों चीज़ों को आप कवर कर लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बाद अगर हम लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन में आप एक तो हांगकांग का जो एरिया है और दूसरा ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब, यानी ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्री टच करती है। इसके साथ ही साथ आपको मैप में यूक्रेन के मैप से पोलैंड, रोमानिया, उसके जो आसपास के कंट्रीज हैं ना, उन सारे कंट्रीज के लोकेशन आपको देख लेने हैं। उनके कैपिटल भी आपको कर लेना है कवर, क्योंकि जो कैपिटल वाले प्रश्न है ना, आप बीपीएससी के प्रश्न उठा के देख ले, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है कि हम कंट्री के कैपिटल याद करें। लेकिन एक प्रश्न कैपिटल और कंट्री का मैच करते या उसकी करेंसी बीपीएससी पूछती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल, इसमें क्या अंतर है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, अगर सरकार ने टैक्स में रिबेट दिया है तो कितना दिया है, जो 15 साल और 20 साल की एक्सचेंज की पॉलिसी है भारत सरकार की वो क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, इन सारे चीज़ों को आप देख लेंगे। अगला है स्पोर्ट्स में आपको ओलंपिक और पैरालंपिक देखना है। ओलंपिक में जो सामान्य चीज़ें होती हैं, इसके थीम क्या थी, भारत के मेडल टैली क्या थी, भारत के अगर कोई विजेता बना है तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, हिस्ट्री क्या क्या रहा है, अगर कोई जैसे ओलंपिक में बहुत दिन से भारत मेडल नहीं जीत पाया था, इस बार गोल्ड मेडल आया है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप उसे देख लेंगे। पैरा ओलंपिक में जो बिहार के एथलीट हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, उनके नाम, उनको किस कैटेगरी में मिला है, इन चीज़ों को आप जरूर देखेंगे। उन्हें साथ ही साथ अगर पद्मश्री अवार्ड या आप अर्जुन अवार्ड, इन अवार्ड्स में से कोई अवार्ड मिला है तो उसे भी आप एक बार राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट स्पोर्ट्स के कहाँ होने वाले हैं उसे आप देख लेंगे, या आपको कोई भी करंट अफेयर्स के आप लेटेस्ट मैगजीन लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। टेनिस में ग्रैंड स्लैम तो देखेंगे ही, साथ में जो और भी इम्पोर्टेंट जो टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे इटालियन ओपन, तो उन सबको भी आप देख लेंगे। डेज और थीम में आपको सारे डेज और थीम याद नहीं करने हैं, जो इस बार ज़्यादा चर्चा में रहे हैं उन्हें ही आपको याद करने हैं, लेकिन याद जरूर करने हैं। साथ ही साथ प्राइजेज, नोबेल प्राइज आप जरूर देख लेंगे इस बार। बुक्स और ऑथर, अब क्या है ना कि आज की डेट में इतनी ज़्यादा किताबें लिखी जाती हैं कि आप सारे किताबों के ऑथर्स को याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर कोई प्राइज विनिंग बुक है, जिसको कोई अवार्ड मिला है जिसके लिए किसी राइटर को, उस बुक को, या किसी वेल नोन यानी कि पॉपुलर जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, शशि थरूर हो गए, यानी किसी बड़े नाम ने लिखा है, अमित त्रिपाठी हो गए, तो उसे आप याद कर लेंगे, या रिसेंट में कोई कंट्रोवर्सी के कारण वो बुक चर्चा में रही हो। अगला है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज से भी एक प्रश्न पूछने का हमेशा ट्रेंड रहा है, तो केवल आप इसमें याद क्या करना है, किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई है, किस स्थान पे हुआ है यानी प्लेस क्या है, और किन सेनाओं के बीच में हुआ है, नौसेना के बीच में हुआ है कि थल सेना के बीच में हुआ है, इस चीज़ को आप याद करेंगे। अगर हम पॉलिटिक्स में करंट अफेयर्स की बात करें तो पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पंचायती राज से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, इसके अलावा जो शेड्यूल आपका 11 है, इसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 29 सब्जेक्ट को आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा ट्रेंड पहले से टफ हो गया है, तो जो पॉलिटी करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। स्पीकर से संबंधित आप देख लेंगे। इसके बाद जो करंट में साइक्लोन जो खासकर दक्षिण एशिया क्षेत्र में आए होंगे, उन साइक्लोन को आप देख लेंगे, उनका नामांकन किस देश ने किया था, उसके प्रभाव क्या क्या रहे थे। तो ये हमने आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ साझा की। अगर आप इन टॉपिक पे एक अपना करंट अफेयर्स की आप डायरी मेंटेन करते हैं और लगभग 50 से 60 पेज का आप अपना खुद का करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, तो हमें लगता है कि सेक्टर 7 बीपीएससी प्रीलिम्स में खासकर करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए वैल्यू एडेड
कंटेंट लाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स के 50-50 के क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में 5 MCQ ऑप्शंस के साथ आपको उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।